नेक्स्ट कॉलर हैं पवन राजस्थान से हमारे साथ। स्वागत है पवन जी आपका। हेलो। हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए। मोहनलाल प्रजापति बोल रहा हूँ मैडम। ठीक है। मेरे को बीपी भी है और गैस ज्यादा बनता है पेट में। बीपी और गैस की प्रॉब्लम। उम्र बताइए, एज कब्ज बताइए, बहुत रहती है। एज बताइए अपनी। 53 वर्ष। ठीक है। हाँ देखिए, जहाँ पर भी हम 45, 40, 50, 53, 55 की उम्र में आते हैं, ये तकलीफ़ आनी होती है। बीपी, शुगर, गैस ये आती ही है। बहुत कम ऐसे खुशनसीब होते हैं जिनको नहीं आती। और एक रॉ मटेरियल ऐसा भी है जो इन तीनों तकलीफ़ों पर काम करता है, शुगर पर, गैस पर, एसिडिटी पर, कब्ज़ पर, बवासीर पर, ये सब चीज़ों पर काम करता है। दवा एक है और वो है एक सिरका जैतून का सिरका जैतून का मुश्किल से तो मिलता है, लेकिन आप ले लें किसी भी तरह से और 2-3 चम्मच आप रोज़ाना पानी में डाल के 1 बार या 2 बार ज़रूर पिया करें, लेकिन पानी मिलाकर ही पीना काफ़ी तेज़ होता है। छोटे चाय के चम्मच, तो आपके ये तीनों रोग ठीक होना मुमकिन है। लंबे अरसे तक पिएंगे तो ब्लड प्रेशर को भी फ़ायदा मुमकिन है। जी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हरियाणा से है राजेंद्र जी हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो। नमस्ते जी। जी नमस्कार। जी आदाब। आपकी आवाज़ कम आ रही है। हेलो। हेलो। जी बोलिए, सवाल कीजिए, तेज आवाज में बात कीजिए। हाँ जी, पिंडियों में दर्द होता है। पिंडलियों में? हाँ जी। कितनी उम्र है मरीज की? 68 साल है जी। अच्छा देखिए, एक ऐसी दवा भी है जो किसी भी किस्म के पिंडलियों के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और वो एक रॉ मटेरियल है। बार बार मैं हर प्रोग्राम में बहुत बार बताता हूँ और ये अकेली भी काम करती है और दूसरी दवाइयों के भी, लेकिन ये इसी के इर्द गिर्द सारी दवाइयाँ घूमती हैं। दुनिया की सारी दवाइयाँ इसके आसपास घूमती हैं और उसे कहते हैं गोंद स्याह, यानी काला गोंद। आसान ज़बान में काला गोंद, नहीं तो हम लोग कहते हैं गोंद स्याह। यह आबनूस का गोंद होता है। एक लकड़ी, एक पेड़ होता है आबनूस का, उसका गोंद होता है। वो पेड़ ही काला होता है। उसकी कभी बांसुरी बनाई जाती थी और उसका गोंद भी काला निकलता है। बड़ा ही बुरा, गंदा, कड़वा और बिल्कुल नापसंदीदा, लेकिन इसके फ़ायदे से सब चौंक जाते हैं। मैं भी चौंक जाता हूँ। पुराने मरीज़, 10-10, 20-20 साल पुराने मरीज़ अगर आधा ग्राम सुबह गोंद स्याह खाएँ, आधा ग्राम शाम, तो उनका ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं हेमचंद हरियाणा से हमारे साथ। स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्ते। जी नमस्कार। आदाब। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। डॉक्टर साहब नमस्कार। जी आदाब। सैल्यूट आपको। हमारे देश की आर्मी से आप बात कर रहे हैं। अरे सर, मैं बड़ा खुश होता हूँ, आपके प्रोग्राम को डेली देखता हूँ। अच्छा, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जीते रहिए। हाँ। और सर जी, जो आप चीज बता रहे हो, इन चीजों पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। अरे ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। बताइए क्या सेवा है? मैं सर जी कभी हॉस्पिटल नहीं जाता, आपकी ऐसी चीजों का सेवन करता हूँ और शरीर सही रहता है। जी। अरे फौजी आदमी है, मर्द आदमी है, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और कोई सवाल है? हाँ सर जी, एक तो मेरा थोड़ा पेट साफ नहीं होता। ठीक है। और एक सर पैरों में जलन रहती है। जी। ठीक है। तलुओं में। जी, आपके पास कॉपी कलम होगा फौजी भाई? हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी है जी। अच्छा देखिए, 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम सौंफ। 200 ग्राम आंवला, 200 ग्राम धनिया, 200 ग्राम सौंफ और 200 ग्राम सौंठ, ये 800 ग्राम है। और इसमें 100 ग्राम काला गोंद, इसे हम लोग गोंद स्याह कहते हैं। ये नकली बहुत मिलता है फौजी भाई, आराम से लेना, ज़रा कड़वा होता है, बुरा सा ब्राउन कलर का। और रॉ मटेरियल लेना, कोई पिसा पिसाया देने लगे तो मना कर देना। नहीं मिले तो हमें बताना, हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। तो 100 ग्राम गोंद स्याह इसमें मिला लीजिए
और पाउडर घर पे बनाना है। फौजी को किसी पर विश्वास नहीं करना, बस अपनी नज़र पर विश्वास करना है और अपने नज़र के सामने जो दे वो सही। और रॉ मटेरियल लेके पाउडर बनाएं, 1-1 ग्राम सुबह दोपहर शाम खाएं। और ये तो हुआ आपके दर्द का नुस्खा। और पेट के लिए कलौंजी ले लें, पेट के लिए अलसी ले लें, 200-300 ग्राम ख़रीद लें, काफ़ी है। मैं ख़ुद भी लेता हूँ, मैं इतने विश्वास से इसलिए कह रहा हूँ। अलसी ले लें और मैं तो 1-1 किलो ले लेता हूँ। और उसको ज़्यादा नहीं भूनना, थोड़ा सा भूनना है। और उसे जब भुन जाए तो इसे निकाल कर पाउडर बना लें। अगर आपके दांत हैं तो चबा के खा लें, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, और पानी पिए गर्म। या फिर पाउडर बना के रख लें और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाएं, 3 बार भी खा सकते हैं। तो आपको पेट का सिस्टम ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अनीता लखनऊ से हमारे साथ। स्वागत है अनीता जी आपका। मैम नमस्ते। जी नमस्कार। मैम हमारा लड़का है 30 साल का है, वो ड्रिंक करता है मैम, छोड़ नहीं रहा है किसी भी प्रकार से, और उसको पेनक्रियास शुगर दोनों है। जी, बहुत कम उम्र में उसको बच्चे को शुगर हो गई। और अब क्या कह सकते हैं कि छोटे बच्चों को भी होने लगी, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है, इतने कम उम्र लोगों की। देखिए, जो भी दवाएं उनकी चलेंगी, ज़िंदगी भर चलेंगी। और जब तक कोई ऐसी वैक्सीन नहीं आ जाती जिससे इससे निजात मिल सके, जब तक हम इसके साथ हमें जद्दोजहद करनी ही पड़ेगी, लड़ना ही पड़ेगा। तो जो भी दवाएं देना चाहें दीजिए, लेकिन ये आता है एक सिरका आता है, उसको कहते हैं जैतून का सिरका। रात को 3 चम्मच 1 गिलास पानी में मिला के ज़रूर पिलाया करें। इससे इसको डैमेज नहीं होगा कुछ भी, और उसकी किडनी वगैरह वगैरह पूरे पार्ट ठीक रहेंगे। और जो दवाइयाँ खानी पड़ती हैं उस बच्चे को, उसके नुकसानात भी झेलने नहीं पड़े, क्योंकि ये सिरका उनके नुकसानात को भी रोकता है, डायबिटीज़ को भी कंट्रोल करता है, और सेहत का भी बहुत ख्याल रखता है। जी, इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हैं रामनगर से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए अपना। सुमन देवी कहाँ से बोल रहे थे? जी, सवाल करिए अपना। सवाल कीजिए। हेलो जी, आप सवाल कीजिए अपना। हाँ जी, बोल कर रहा हूँ। जी, आ रही है आपकी आवाज़, आप सवाल करिए। जी हेलो, सर नमस्कार। जी आदाब, बताइए क्या सेवा की जाए। जी बोल रहे थे, मेरी वाइफ का आज 12-10 साल से माथा में दर्द होता है, जो सर है ना एकदम ठीक बीच में ही दर्द 10-12 साल से हो रहा है। ठीक है। हाँ, देखिए, कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनमें एक्सरसाइज यानी फिजियोथेरेपी बहुत कारगर होता है, और कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिसमें दवाइयाँ भी साथ में लेनी चाहिए। और ऐसे माथे के दर्द जो बहुत दिनों से हों, और उनके लिए मैं दोनों चीज़ें बताता हूँ। देखिए, अगर आपकी पत्नी देख रही हैं तो खुद समझ जाएंगे, नहीं तो आप समझा देना। ये एक्सरसाइज उन्हें करनी है, ऐसे करनी है, दिन भर कितनी भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 मिनट तो ज़रूर करें। और ऐसे 2-4 मिनट करें। सिर्फ ये करने से भी उनके दर्द ठीक हो सकता है। और अगर फिर भी नहीं हो तो कैप्सूल एस केयर लें 1 रोज़ाना, और अगर 1 महीने में फ़ायदा हो जाए तो कई महीने तक लें, और मुझे उम्मीद है कि उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं बंगाल से हमारे साथ राजकुमार जी। स्वागत है आपका। हाँ जी, प्रश्न कीजिए। आदाब। हाँ, बोलते हैं जी, मेरा शुगर थोड़ा 110-15 रहता है। शुगर, 80 ठीक है। शुगर, 39 थोड़ा 1.6 है। अच्छा, ये खाने के बाद है, दवा खाने के बाद है? ना फास्टिंग है, खाली पेट।
दवा लेती हैं क्या शुगर की? हाँ, शुगर के लेते हैं सर। ठीक है, तो देखिए है तो कंट्रोल में, लेकिन ये जो शुगर की दवाएं खाते हैं इसके नुकसान बहुत होते हैं। और खाली पेट 100 से नीचे हो तो बहुत अच्छा है। अगर बिल्कुल ही लिमिट में करना है तो 100 से नीचे होनी चाहिए। रात के समय 3 चम्मच जैतून का सिरका आता है, विनेगर जिसे कहते हैं, 1 गिलास पानी में डालकर इनको ज़रूर पिलाया करें। ये पूरा जीवन सेहतमंद गुजार सकती हैं और वो दवा भी देते रहें जो ये लेती हैं, और पूरी ज़िंदगी तंदुरुस्ती से इनकी गुजर सकती है। बिल्कुल। हकीम साहब, जैसे शुगर के पेशेंट बहुत सारे हमारे साथ जुड़ते हैं, तो शुगर होने के कोई सिम्टम तो होते होंगे जिससे कि पहले ये पता चल जाए कि हमें शुगर होने वाली है, जिससे कि शुरुआती दौर में ही हम इसको कंट्रोल कर सकें, ये बढ़ ना पाए? हाँ, देखिए वैसे तो हर बीमारी अपना इशारा पहले देती है जी। जैसे बारिश आने वाली हो तो बादल आते हैं, ऐसे जिस्म में भी परिवर्तन होते हैं। ठीक है। तो परिवर्तन हमें महसूस तो होने चाहिए। बिल्कुल। मतलब अगर कोई आदमी ऐसा है बेफिक्रा के सुस्ती आ रही तो आने दे, नींद आ रही तो आने दे, और जिस्म कमज़ोर सा लग रहा है, पैरों में अजीब सा झंझनाहट सी हो रही है, ये सब होता है, अलग अलग सबको होता है जी। और प्यास ज़्यादा लग रही है, बिल्कुल। ये सब सिम्टम है। भूख ज़्यादा लगने लगी, मोटा ज़्यादा होने लगे, या आदमी के हाथ पैर पतले पतले होने लगते हैं और पेट ऐसा होने लगता है, मुंह इतना हो जाता है जी। शुगर पेशेंट का स्ट्रक्चर जो है, यहाँ से ऐसा होता है जैसे कोई मरीज, और यहाँ से ऐसा होता है जैसे कोई पहलवान। तो ये सब देखना ज़रूरी है। 40-45 के साल के बाद सब लोग अपने को शुगर पेशेंट समझें, अगर वो अपना ख्याल नहीं रखते हैं। और वो लोग जो 5 गिलास पानी रोज़ पीते हैं और 1 घंटा पैदल चलते हैं, अगर शुगर पेशेंट भी हैं तो स्वास्थ्य जीवन गुजार सकते हैं। दवा ज़रूरत में कोई भी दवा आप ले सकते हैं, एलोपैथिक लें, एलोपैथ तो लेनी पड़ती है। एक दवा मैं बताता हूँ अक्सर, जैतून का सिरका, ये इसलिए बताता हूँ कि 3-4 काम एक साथ करती है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ये पेट को ठीक रखती है, ये शुगर को कंट्रोल करती है। ये जो दवाएं आप गर्म खाते हैं उनके नुकसानात से बचाती है, किडनी को, लीवर को, आँखों को, आंतों को, क्योंकि ज़्यादा आप शुगर की दवा खाएंगे तो फिर आप इंजेक्शन पर आ जाएंगे, डायलिसिस पर आ जाते हैं। तो ये जो मैं जैतून का सिरका बताता हूँ, ये उन सब चीज़ों से बचा के रखता है। जी, चलिए नेक्स्ट कॉलर से बात कर लेते हैं। जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ, नाम बताइए। ज्ञान मिश्रा बोल रहा हूँ। हाँ जी, सवाल करिए। जी बताइए। हाँ, जैतून का सिरका हमने मंगाया था। ठीक है। जैतून का सिरका मंगाया था हमने। जी। आप 10 दिन पहले हमने ऑर्डर किया था, वो मुझे मिल गया है। अच्छा जी। उसके खाने की प्रयोग करने की विधि क्या है, और मुझे जो दिक्कत थी अस्थमा की और हाई ब्लड प्रेशर की, क्या उसमें इसका मिश्रण है? देखिए हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ में ये काम करता है, और रात को 2-3 चम्मच आप लिया करें पानी में डालकर। ये तेज़ बहुत होता है, पानी मिलाकर रात को सोते समय पी लिया करें। ये ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, दिल और दिमाग की रगों को साफ रखता है, कोलेस्ट्रॉल से कम करता है, बाज रखता है, और आपके पेट का भी ख्याल रखता है। अस्थमा के लिए आपको कोई और दवा लेनी चाहिए, और माजून आर केयर ले सकते हैं अस्थमा के लिए, लेकिन 5-6 महीने तक लेनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा अस्थमा है तो उससे भी ज़्यादा लेनी पड़ सकती है।